तो इस प्रकार से ये हमारे जनजातियों में लोकगीत प्रचलित है, इसका भी यहाँ पर प्रतियोगिता होगा। अगला विधा है जनजाति लोकनाट्य। जी, बस्तर पंडुम पहली बार छत्तीसगढ़ में इस योजना की शुरुआत हुई और माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे यशस्वी साय जी का मैं आभारी हूँ, साय जी की मैं आभारी हूँ और हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बस्तर पंडुम की शुरुआत करवाई है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। और बस्तर पंडुम के माध्यम से लोक कला को बढ़ावा देने के लिए, लोक कला को छटा को निखारने के लिए यह आयोजन किया गया है। जनजातीय प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें से नृत्य है, नाट्य है, लोकगीत है और सभी इसके माध्यम से सभी कला का मंचन इस बस्तर पंडुम के माध्यम से किया जा रहा है। वास्तव में यदि हम बस्तर पंडुम की बात करें तो सभी जितने भी जनजाति वर्ग के लोग हैं, सारे लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम सब एक स्थान पर एकत्रित होकर इस त्योहार को मना रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपका चैनल का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं और मेरा नाम जयप्रकाश गौड़े, मैं ग्राम पंचायत नौरी से सरपंच हूं और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे बस्तर की जो संस्कृति है, कल्चर है, भाषा है, कहीं न कहीं बचाने का जो अनूठा प्रयास सरकार कर रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज़ ये है जो पूर्ववर्ती सरकार में जो चल रहा था, जैसे राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव और ट्राइबल फेस्टिवल, जनजाति महोत्सव जैसे बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे थे, शायद सरकार ने उसको बंद कर दिया है। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उसको पुनः चालू किया जाए। और दूसरी चीज़ ये है, राष्ट्रीय 9 अगस्त आदिवासी दिवस में सरकार जो प्रोत्साहन राशि देते थे 5000 रुपये, सरकार ने उसको भी बंद कर दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक आप इस बात को पहुँचाए और फिर से उस प्रोत्साहन राशि को देने का आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बोलना चाहता हूँ। काम ग्राम पंचायत अरौद का नवनिर्वाचित सरपंच हूँ और बहुत खुशी की बात है कि आज सरकार एक पहल उठाई है, एक कि हमारे आज जो आदिवासी कल्चर है उसके बारे में जो हम लोग भूल रहे थे उसको एक आवाज़ उठाया है कि हम लोग उसको एक दिशा दें। हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको हम आगे बढ़ाएं, उस कल्चर को, हमारे रीति रिवाज को जो हम लोग भूल रहे हैं और कल्चर को भूल रहे हैं, उसका हम आगे बढ़ाएं और बस भाई और क्या है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है असवन कुंजाम। अभी मैं गुणवार समाज सोने समिति युवा प्रभाग के ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और मैं आपके इस चैनल को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में जो हमारा आज जो बस्तर पंडुम त्यौहार है उसको आप बारीकी से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। जी, शासन जो है अभी जो वर्तमान जो छत्तीसगढ़ सरकार है विष्णुदेव साय, उसके दिशा निर्देश में जो यहाँ जो बस्तर के जो आदिवासी परंपरा है, जो भाषा बोली है, रीति रिवाज है और कई सारी संस्कृति हमारे बस्तर में, उसको सहेजने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए, युवाओं तक पहुंचाने के लिए यहाँ जो बस्तर पंडुम का त्यौहार का आयोजन किया जा रहा है जो केवल बस्तर में ही हो रहा है। तैयारियों के बारे में थोड़ा जानकारी। जी, यहाँ हम स्थानीय तरीके से, स्थानीय तौर पर हम ब्लॉक स्तर से जो कर रहे हैं, कम से कम एक हफ्ता से पहले तैयारी कर रहे हैं इस पंडुम त्यौहार के लिए। जो अब देख रहे हैं, आप चैनल के माध्यम से आप सब देख रहे हैं कि जो बस्तर का नेचुरल है, जो हम साज सज्जा लगाए हैं डेकोरेशन में, जो नारियल का पत्ता है, छीन का पान है और चिड़ै का घोंसला है, सल्फी का फूल है, पान है, उसको हम नेचुरल तरीके से मंडप सजाए हैं और स्टेज सजाए हैं और जो गेट जो अच्छा लग रहा है, गेट भी बनाया है। उसके बाद हम पूरा नेचुरल तरीके बस्तर के की संस्कृति के आधार से, प्रकृति के आधार से ही हम तैयारी किए हैं। जी, मैं हमारे जो बस्तर में हो रहा है, बस्तर कल्चर को दिखाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत बहुत सराहनीय कार्य है और हम ये चाहते हैं कि हर वर्ष ऐसा कार्यक्रम होता रहे, क्योंकि आदिवासी और जो इधर के जो क्षेत्रीय, जो मैदानी क्षेत्रीय हैं, वो कहीं ना कहीं ये परंपरा को भूलते जा रहे हैं। इसको एक दिखाने से एक ये होगा कि और प्रचार होगा, प्रसार होगा और बेहतर आने वाले जो पीढ़ी में हस्तांतरित होगा। ये बहुत बढ़िया पहल है और मैं तो ऐसे कार्यक्रम देखते ही रहता हूँ, लेकिन जो इस तरह का जो कार्यक्रम है, एक
जो ब्लॉक का लेवल है, ब्लॉक में जितने लोग हैं, जितना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जितने नए नए हैं, या फिर हमारे जो आदिवासी जो छात्रावास के जो युवा साथी हैं, उन लोग भी जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बेहतर पहल है और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री को भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम हर साल होना चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और मेरा नाम घनश्याम जूरी है। मैं ग्राम पंचायत पलेवा के सरपंच हूँ और एक सारमी भी हूँ। और आपने सही कहा कि बस्तर पंडुम जो बस्तर संभाग में जो चल रहा है ये ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम है। निश्चित ही ये हमारे जो गोंडी संस्कृति, गोंडी भाषा वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व में भी यहाँ कार्यक्रम बड़े धूमधाम से चलाया गया था। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जो शासन प्रशासन जो इस चीज़ को चाहे स्कूल के व्यवस्था में, चाहे हमारे जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के मामले में कहीं ना कहीं पीछे रहा है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इस पर बढ़िया काम हो रहा है मेरे ख्याल से, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ सर, हमारी ये हुल्क नृत्य है जो हमारी गोंडी संस्कृति से संबंधित है, जो हमारे जानों ने आदिकाल से इसको सजो कर रखा है, जो देव से संबंधित है। ये नया खानी पर्व में इसका मतलब जन्म लेते हैं, उसके बाद दीपावली में इसका अंत करते हैं। पर शासन ने जो निर्धारित समय नियम अनुसार थोड़ा सा बाहर हुआ है। एक्चुअली ये नवा खाने के दिन इसका उद्गम होता है और दीपावली में इसका अंत किया जाता है। पर हम शासन के निर्देश अनुसार हमने इस नृत्य को सजो कर रखने का प्रयास किए हैं और हमारे गांव के लया लयर बुजुर्ग सियान सभी उत्साहित के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। मैं निश्चित कहूँगा कि हमारे संस्कृति को बचाने के लिए हम सबको एकत्रित होना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ संस्कृति बचेगा। अन्यथा फिर हम दूसरे के कलाकृति को देखकर हम नाच गम्मत करेंगे तो हमारा संस्कृति अंधकार की ओर है। इसी को शासन ने अपने ध्यान में रखते हुए हमारी संस्कृति को बचाने के लिए यहाँ कार्यक्रम रखा है, जिनमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और हम इस कला को निश्चित रूप से बचाएंगे, ऐसा मेरा मानना है।